नमस्कार, मैं राजेश कुमार, झारखंड समय के कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मुख्य अतिथि हैं शर्मिला वर्मा उर्फ शर्मिला सुम्मी। और पिछले बार आप लोगों ने शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी से नगर निगम की समस्याओं पर काफ़ी चर्चा सुन चुके हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में शर्मिला वर्मा जी हैं जो इस पर प्रकाश डालेंगी। और शर्मिला जी, आप बहुत दिनों से लगातार आप समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं जी। और आपके विषय में मैंने सुना है, बच्चों से सुना है और शिक्षकों से भी सुना है कि आपने स्कूलों में सड़क दुर्घटनाओं पर और उसके जो नियम कायदे होते हैं चलने के, गाड़ी चलाने के, उस पर बच्चों को में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्यक्रम किए हैं। तो हमें ये बताइए कि ये जो सड़क के विषय में जो भी नियम कानून होते हैं, क्या वो नगर निगम से भी उनका कुछ संबंध है या उनका भी कुछ उसमें सहयोग होता है? सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद झारखंड समय का और आपका, जो मुझे आपने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। और नगर निगम चुनाव 2025 अब दस्तक दे रहा है, काफ़ी करीब है, तो लोगों का ध्यान उस ओर है। लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने निगम की समस्याओं को, और पिछले निगम चुनाव के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह भी चर्चा का एक विषय है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से चलाती हूँ। मैं उसकी सचिव हूँ। और मैं बहुत दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि बहुत सारे सामाजिक कार्य शहर में बहुत से लोग चलाते हैं, करते हैं, लेकिन जब जीवन ही नहीं रहेगा, जिंदगियां ही नहीं रहेंगी, तो रोटी, कपड़ा और मकान देकर हम क्या करेंगे किस काम और का किसको रहेगा? देंगे अगर व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहला मुद्दा है व्यक्ति को जीवित रखना। और आए दिन आप देख रहे होंगे कि पलामू में बहुत सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। कल ही आपने देखा होगा कि अर्नव कुमार जो सेक्रेट हट का स्टूडेंट था, असमय मौत के मुंह में समा गया। मात्र 16 साल का वो बच्चा था। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। और नगर निगम से इसे मैं रिलेट करूं तो मैं कहना चाहूंगी आपको कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमराई हुई है, अव्यवस्थित है। आप छिमुहान देख लें, रणमा चौक देखें, जिला स्कूल चौक, सदीक चौक, बेलवाटिका चौक, अक्सर आपको जाम दिखेगा। हमेशा जाम और लगी रहती अगर है। आप डाल्टनगंज से शाहपुर की ओर रुख करते हैं, जो उधर एक मिनी डाल्टनगंज धीरे धीरे डेवलप हो गया है, तो आप किसी भी काम से अगर आप उधर जाते हैं तो आपको उस पुल को क्रॉस करने के लिए 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको लगता है। अपने पास रखना होगा। आप कभी भी जाम की स्थिति में फंस सकते हैं, टाइम पर नहीं पहुंच सकते हैं नहीं अपने पहुंचेंगे गंतव्य आप स्थान टाइम पर। पर कभी भी, आप कितने भी पंक्चुअल हैं, लेकिन उस पुल के कारण, उस जाम के कारण आप वहां पे लेट पहुंचेंगे। तो उस पुल की जो व्यवस्था है उसे जल्द से जल्द, ऐसे हमने बहुत आश्वासन सुना है, बहुत सी घोषणाएं हुई हैं कि उसके लिए पैसा आ गया है, फंड पास हो गया है, वो कार्य होने जा रहा है, लेकिन आखिर कब तक, इतनी देर क्यों हो रही है उसमें? वो जल्द से जल्द एक और पुल, पैरेलल में एक पुल का निर्माण किया जाए, ताकि जो उस पुल पे जो बोझ है वो कम हो और जाम की स्थिति से शहरवासियों को छुटकारा मिले। और जो मुझे लगता है, मैंने महसूस किया है कि जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति पूरे शहर में स्कूल टाइम से लेकर स्कूल की छुट्टी होने तक जो हो जाती है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है लंबी लंबी बड़ी बड़ी स्कूल बसों का होना। तो जो बड़ी स्कूल बसें हैं वो बाहरी एरिया में जाए, जैसे यहाँ से सिगरा बच्चों को पिक करें, ड्रॉप करें, रजवाड़ी साइड जाए, उधर से यहाँ की तरफ जाए, लेकिन मेन शहर में जो एंट्री है वहाँ के लिए छोटे वाहनों का प्रयोग होना चाहिए। स्कूल बस जो हाँ, स्कूल बड़े वाहनों से होता क्या जी कि 6 मोहान हो गया, जाम हो पंचमोहान हो जाता गया, है। और हॉस्पिटल चौक है, सब जी, जाम हो जाम जाता हो है। जाता है, और एक साथ ही लगभग सभी स्कूलों की छुट्टी होती है। और सुबह भी पिक करने का भी लगभग वही समय होता है स्कूल का। तो एक बस अगर जा रही है, उधर से दूसरी बस आ गई, तो वहाँ जाम की स्थिति हो जाती है। और हमने कई बार देखा है कि वैसे में एम्बुलेंस तक को लोग रास्ता नहीं देते। हाँ, नहीं देता तो है। वो बहुत बुरी स्थिति है, और ऐसे में असमय बहुत लोग एम्बुलेंस में उनकी मृत्यु हो जाती है, आपने सुना होगा। तो उससे अगर छुटकारा पाना है और छुटकारा दिलाना है, तो इसमें निगम को चाहिए कि उसमें आगे आए और एक पहल करे कि बाहरी क्षेत्रों में वो बड़ी बसें जाएं, बच्चों को ले आए, लेकिन जो शहर में जो बच्चों को ड्रॉप करना है, पिक करना है, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है, वो छोटी वाहनों के द्वारा, छोटे जो वैन है या छोटी जो कार टाइप की जो गाड़ियां हैं, उससे किया जाए। तो इससे अच्छा, एक काफी मिनट हद मैं तक आपको बीच में रोक रहा हूँ थोड़ा। आप मुझे ये बताइए कि ये जो
सड़क के विषय में जो भी ट्रैफिक नियम होते हैं, जी ये ट्रैफिक पुलिस के अंडर में आते हैं। जी जी तो आप माने श्रोता को ये समझाइए जी या बताइए, इसकी जानकारी दीजिए कि नगर निगम की इसमें मुख्य भूमिका क्या हो सकती है, जो ट्रैफिक पुलिस को भी सहयोग मिले जी और उनका सहयोग नगर पालिका को भी मिले, और थोड़ा जनता जो है, जो चालक हैं, ट्रैफिक रूल रेगुलेशन के विषय में जो भी उनको जानकारी है या नहीं है, जी इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए नगर पालिका की? नगर निगम से सबसे तो मुझे ये शिकायत है कि आप सुंदरीकरण के नाम पे अपने रोडों को बहुत ही संकरा कर दिए हाँ, हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बताएं। ओवरब्रिज रेडमा ओवरब्रिज से अगर उतरते हाँ, हैं और रेडमा चौक की तरफ जाते हैं, तो बीच में प्लांटेशन के नाम पे डिवाइडर है। हाँ, डिवाइड कर दिया गया है, जो आए दिन दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण बनता कंजेस्टेड हो है। जाता है तो हमने एक बार हाँ, सुना था कि किसी पत्रकार बच्चे की मौत हुई थी, काफी कम एज का वो था, वो डिवाइडर से ही टकरा गया था। तो इस यस तरह की यस, बहुत हाँ, स्थिति होती है, डिवाइडर के कारण बहुत प्रॉब्लम होती है। और रोड के चौड़ीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए, न कि उसे आप संकरा करिए। आप महिला कॉलेज और केजी स्कूल की तरफ जाइए, तो जो फुटपाथ था, जो लोगों को चलने हाँ, के लिए हाँ, बनाया गया था, वो वहां अभी पर भी पत्थर और टाइल्स का निर्माण हो रहा है। और चंद अपने चहेते ठेकेदारों को इनकम बढ़ाने के लिए और हाँ, उन्हें खुश रखने के लिए उन्हें यह काम दिया गया है कि आप टाइल्स बिछाइए वहां पर, और वहां पर मतलब छोटे मोटे पार्क या प्लांटेशन की व्यवस्था होगी, हम्म, ज्यादा अच्छा हो। मेरा सुझाव होगा कि उस जगह पे छोटे छोटे फूल लगाने से ज्यादा अच्छा है कि डाल्टनगंज को ग्रीन सिटी बनाने की पहल की जाए, और उन किनारों पे थोड़ा सा भी जगह लेके पेड़ लगे। पहले आप देखते होंगे कि महिला कॉलेज और केजी स्कूल पेड़ों से बिल्कुल यस घिरा यस, हुआ था, हाँ यस। बहुत सारे पेड़ थे। गिरवे स्कूल में पढ़ते थे हम, जी जी तो उसमें काफी पेड़ थे उसमें। जी। और मिशन महिला स्कूल में पढ़ते, जेल कॉलेज में बहुत सारे जी पेड़ थे। बिल्कुल, महिला कॉलेज में भी काफ़ी पेड़ हम्म, हुआ करते थे। बहुत ज्यादा। हाँ, तो उस समय मतलब बहुत अच्छा वहाँ का वातावरण था, हाँ, बहुत ठंडक थी। और पिछले साल की हम लोगों ने गर्मी झेली है, लोग यस, त्राहिमाम कर रहे थे, 45 अबव हाँ, हो यहाँ का गया था। तापमान क्रॉस कर रहा था। तो उसे देखते हुए भी हम लोगों ने सबक नहीं लिया है, और हम लोग प्लांटेशन की ओर कोई भी हमारा कदम नहीं इसमें आया है, और निगम ने भी कोई पहल नहीं किया है। जबकि नगर निगम को चाहिए था कि सड़क किनारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बढ़ावा दें, और लोगों को, यहाँ की जनता को भी उसमें शामिल करे, इन्वॉल्व करे, और वृक्षारोपण होना चाहिए, तो न कि वहाँ पे टाइल्स लगना हाँ, तो चाहिए। आपके वक्तव्य का ये मतलब है, निकलता है, या आप जो बता रही हैं, जी, तो सीधे सीधा ऐसा लगता है कि नगर पालिका, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में कोई तालमेल नहीं है, नहीं है, जबकि नहीं ये है, नगर पालिका को चाहिए चाहिए। कि उन लोग के सहयोग से, उन लोग के राय सलाह से ही सड़क के दोनों किनारे कोई काम करे। जी, जी, बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है, जी, जी, मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। ये होना चाहिए। हम्म, और और भी जैसे पार्क के नाम पर गांधी पार्क का जीर्णोद्वार किया गया, हाँ हाँ सौंदर्यीकरण किया गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को एक सुबह-शाम वहाँ बैठने और टहलने के हम्म, लिए एक जगह मिली। लेकिन गांधी पार्क के नाम पर जो बेतरतीब ई-रिक्शा चालक, ऑटो चालक, हाँ संडे के दिन आप देखेंगे कि उसी एरिया में सब्जी मार्केट भी हाँ, होता है। तो उस मोहल्ले वासियों का नावा टोली, नई मोहल्ला, बेलवा टिका और कादू मोहल्ला, और बाकी शहर के लोग भी वहाँ जाकर सब्जी लेना ज़्यादा पसंद हम्म, करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ताज़ा सब्जियाँ मिलती हाँ, हैं। लेकिन उन लोगों का सब्जी मार्केट तक पहुँचना, लोकल मार्केट जो दुकानें हैं वहाँ पे, श्रृंगार स्टोर या परचून की जो दुकानें हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत दूभर हो तो गया इतनी है। भीड़ हो जाती हाँ, है। बहुत इतनी भीड़ हो जाती है कि ऑटो, और जहाँ-तहाँ ऑटो लोग हम्म, लगा देते हैं, ऑटो से लोग उतर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और कट करके जो ऑटो चलाने की यहाँ प्रवृत्ति है, तो हम्म, ऑटो चालकों पर भी लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। हम्म। नाबालिग ऑटो चालकों पर तो बिल्कुल नकेल कसनी चाहिए। उसके लिए यातायात पुलिस, नगर निगम मिलकर उस पे कार्रवाई करे, और जितने भी नाबालिग हैं ऑटो चालक, ट्रैक्टर चालक, उन लोगों पर भी रोक लगाने की बहुत ज़रूरत अच्छा, है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जी, कि अक्सर हम देख रहे हैं माता-पिताओं को कि अपने छोटे से बच्चे, जो आप जो बताइए अभी नाबालिग, जी, जी, बहुत से बच्चे हैं जो टेम्पो चलाते हैं, जी, तो अपना अब दुलार प्यार में स्कूटी दे देते हैं। जी, जो जी। अभी एक हाल में जो जो एक्सीडेंट कल हुआ, जो घटना हुई, हाँ, जी। जो घटना घटी है, हुँ, वो नाबालिग बच्चा है, बिल्कुल। जिसको ये अंदाज नहीं है कि अगर आगे से ट्रक आ रही है तो किस स्पीड से आ रही है, मैं जी, क्रॉस जी। कर जाऊँगा कि नहीं करूँगा, इसका हुँ, कोई मैच्योरिटी नहीं है नहीं उनको। है, और ऐसे नहीं। लोगों को गार्जियन, कुछ गार्जियनों का भी इसमें गलती है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कि वो स्कूटी दे देते हैं, या तो हुँ, देखा-देखी हुँ, उनका बच्चा चलाता है तो मेरा बच्चा भी चलाएगा, जी, बिल्कुल। और वो उस लायक है नहीं। इस हाँ। पर थोड़ा-सा आप प्रकाश डालिए। मैं अपने सभी कार्यक्रमों में यह लोगों से अपील करती हूँ, और हम लोग बच्चों तक ही पहुँचते हैं, बच्चों को हुँ, ही हमने टारगेट किया है। इसलिए हम लोग स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि स्कूलों में एक साथ हमें हज़ारों बच्चे मिल जाते हाँ, हैं,
और वही बच्चे जो 3 क्लास 4 क्लास के बच्चे हैं पहले साइकिल से शुरुआत करते हैं, हाँ, उसके बाद वो स्कूटी तक पहुँचते हैं, फिर बाइक, फिर स्पोर्ट्स बाइक और उसके बाद वो 4 व्हीलर तक उनकी हाँ, यात्रा होती है। तो हम लोग क्यों ना बचपन से ही यह चीज़ उनके दिमाग में डाल दें, क्योंकि बचपन में हाँ, जो बातें बताई जाती हैं, वो बातें याद मस्तिष्क रहती में है। घर कर जाती हैं। तो इसलिए हम बच्चों को ही चुनते हैं कि बच्चों को बचपन में ही यह सिखाएँ कि कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना फॉलो है। करना। या फिर अगर आप गाड़ी नहीं भी चला रहे हैं, आप सड़क पे भी चल रहे हैं, तो आपको बाईं ओर चलना है, गाड़ी से अचानक नहीं उतरना है, दोनों साइड देख के ही उतरना है। जब भी रोड क्रॉस करना है तो बाईं ओर, दाईं ओर देख के ही रोड क्रॉस करना है, हाँ, अचानक से रोड क्रॉस नहीं करना है। तो इन सारी बातों पर अगर बच्चे ध्यान दें, तो काफ़ी हद तक दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और बच्चों से हमारी एक अपील होती है कि आप अपने अभिभावकों तक हमारा यह मैसेज पहुँचाएँ और अपने अभिभावकों से यह निवेदन करें कि मम्मी या पापा या हाँ, दीदी, आप लोग बिना हेलमेट के कोई भी टू व्हीलर नहीं ना चलाएँ। चाहें। जैसे ही आप चाबी उठाते हैं हुँ, अपने इससे की स्टैंड जो होता है दीवार पे जो टंगी होती है, जहाँ से आप चाबी उठाते हैं गाड़ी की, तो बगल में ही हेलमेट रखें और अब हेलमेट भी वहाँ से उठा के अपने पापा और मम्मी को दें और उन्हें यह प्रेरित करें कि वो बिना हेलमेट के घर से बाहर ना निकलें। जिसमें महिलाएँ भी बहुत मुख्य बहुत भूमिका मुख्य भूमिका निभाती हैं निभाती हैं। और नियमों को तोड़ने हाँ, में और उन्हें ये लगता है कि पुलिस या कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है हुँ, क्योंकि मैं महिला हूँ। ये होना नहीं चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो वह यह नहीं देखेगा कि आप महिला महिला के हैं, पुरुष हैं। आपका भी सिर उसमें डैमेज होगा और अमूमन 95% जो मौतें होती हैं सड़क दुर्घटनाओं में, वो हेड इंजरी से होती हैं, सिर में चोट लगने से होती हैं। तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है, आप महिला हो, पुरुष हो हाँ, या आपके पीछे भी कोई बैठा हो। क्योंकि जो कल-परसों जो घटना हुई है हुँ, उस बच्चे की, वह बच्चा पीछे ही बैठा हुआ था। वो अच्छा। ड्राइव नहीं कर रहा था, ड्राइव कोई और बच्चा कर रहा था, लेकिन वो पीछे बैठा हुआ था और हाइवा की चपेट में आने से तत्काल उसकी स्पॉट पे ही और कोई मौत मौत हो गई। शिक्षिका की कोई हाँ, शिक्षक जो भी हो, उनके बच्चे लेकिन थे बच्चा हाँ, असमय वो मौत के मुँह में समा गया, हाँ, क्योंकि वो पीछे बैठा हुआ था और आगे वाले ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था और पीछे वाले ने भी हेलमेट नहीं पहना था। तो आप देखेंगे कि डाल्टनगंज की सीमा जब आप क्रॉस करके लातेहार जाएँगे, हुँ, रांची जाएँगे, तो वहाँ देखेंगे आपकी दोनों लोग पहने होते हैं, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। लेकिन हुँ, हमारा पलामू इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है या फिर लोगों की शोखी कहिए, लापरवाही कहिए, यहाँ लोग हेलमेट पहनना नहीं उचित समझते हैं और ऐसे ही गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। रही बात अभिभावकों की भूमिका की, तो अभिभावकों से भी हम लोग हमेशा यह गुज़ारिश करते हैं और हुँ, आपके चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़कर मेरी विनती होगी कि असमय अपने बच्चों को मौत के मुँह में अगर आप ढकेलना नहीं चाहते हैं, तो समय से पहले उम्र सीमा जो तय उम्र सीमा है 18 साल, उससे पहले अपने बच्चों को किसी भी तरह की गाड़ी बिल्कुल ना दें। लाड़-प्यार में बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, तो उन्हें बातों से समझाएँ, उन्हें दुर्घटनाओं में हो रही मौतों का आँकड़ा दिखाएँ कि किस तरह से मौतें हो जाती हैं असमय और जीवन को देखने से पहले ही बच्चे जिस बच्चे को आप 20 साल, 25 साल पोस-पाल के बड़ा बड़ा कर रहे करते हैं, हैं। पढ़ाई करवा रहे हैं, हाँ, 25 सेकंड भी नहीं लगता, उनकी फिर और लाशें आपकी आती आँख के हैं, सामने उनकी मौत हो जाती है। तो आप भी धैर्य रखें, बच्चों को भी प्यार से समझाएँ, बचपन से ही ऐसे संस्कार डालें ताकि वो गलत दिमाग ना अच्छा और कुछ आप कहना चाहती हैं? जी अभी जैसे है कि एक नियम है कि कोई भी आदमी अगर अपना नया घर बनाता है, उसका हुँ, नक्शा पास होता हुँ, है, तो उसमें है कि इसको सोख्ता बनाना है और हाँ, रेन हार्वेस्टिंग पर भी उसे जोर देना है। हुँ, यह बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए हुँ, कि अपने-अपने छतों पर जो वर्षा का जल है, जो पानी है, उसे हम लोग रोकने का प्रयास हाँ, करें एकत्रित और करें उसे। एकत्रित करें और उसे यूज़ करें फिर। और वैसे ही है सोख्ता, हर आँगन में या हर हाँ, घर के बाहर एक सोख्ता होना चाहिए। दिन भर जो आपने यूज़ किया नहाने का या किचन का हुँ, जो भी पानी है, उसमें जाए और फिर वो उससे ज़मीन का जो लेयर है पानी का, वो काफ़ी अच्छा होगा। तो उसपे अच्छे से कार्रवाई नहीं हो रही है मतलब नियम तो बना है ज़रूर, लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन हाँ, नहीं नहीं है। है, उससे जाँच का विषय है कि कोई भी व्यक्ति अगर घर बना रहा है, तो हुँ, सोख्ता बना रहा है कि नहीं? ज़रूरी है उसने बनाना। अपने घर के पास जगह छोड़ी है कि नहीं? और मैं तो यह भी एक सुझाव दूँगी कि उसके घर के आगे इतनी जगह होनी चाहिए कि कम से कम 2 पेड़ वो लगा सके, लगा सकें। छायादार वृक्ष लगा सके, तो इससे भी पर्यावरण में जो यह असंतुलन माने देखा आपका जा कहने रहा का है मतलब कि तभी नक्शा पास किया जाए, जी, बिल्कुल, जब तभी नक्शा ये पास फुल किया जाए फ्लेजेड और हो नियम तो बने हैं लेकिन हाँ, उसपे कार्य मतलब नहीं हो रहा है। कार्य नहीं हो रहा है और उतनी सख्ती नहीं बरती जा नहीं, रही इससे है। क्या होगा नदियाँ भी साफ रहेंगी। जैसे जी, जो बिल्कुल। गंदे पानी जो बहते हैं अगर वो जी, जी। सोख्ता में जमा होगा, जी, जी। तो पानी का लेयर भी अच्छा रहेगा जी। और नदियाँ और तालाबों में जो गंदगी जाती है बिल्कुल, शहर की वो साफ तालाबों का रहेगा। तो बिल्कुल हुँ, अतिक्रमण हो चुका है सर और हाँ, नदियों का भी आप देखें तो नदियों के किनारों हाँ, पे बहुत सारे घर बन चुके हैं। हाँ, तो कैसे बने, वो कानूनी तौर पे कितने सही हैं, क्या है, क्यों नदियों का अतिक्रमण इतनी तेज़ी से हो रहा है? हाँ, हमारी कोयल नदी भी बहुत चौड़ी थी, लेकिन आप दोनों साइड से देखेंगे, उस साइड से भी और इस साइड से भी, हाँ, तो काफ़ी अतिक्रमण करके नदी को पतली कर दिया पतली गया कर है। दिया गया, हाँ। तो उसपे भी ध्यान देने की बड़े-बड़े बहुत बिल्डिंग ज़रूरत बने है। हुए हैं नदी जी, किनारे। बड़े-बड़े बिल्डिंग बने हुँ, हुए हैं, तो कंक्रीट का जंगल तैयार हो गया है डाल्टनगंज में हाँ, भी
और यही कारण असली है जंगल कि कट गया है और जी, कंक्रीट का जंगल जी, यही बन गया कारण है कि पलामू जो हमारा है, हमारा डाल्टनगंज जो है, धीरे-धीरे ड्राई ज़ोन की ओर तब्दील हो रहा है और गर्मी में यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो मुश्किल रहा है। है। आज हमारे स्टूडियो में इतना ही समय है शर्मिला वर्मा जी, और आपने बहुत मुख्य बातों पर प्रकाश डाली हैं, जी। और मैं समझता हूँ कि आगे भी आप इस तरह का कार्य जो जी, करते बहुत रहेंगे सारे उसके ऐसे विषय में। मुद्दे हैं, जैसे खेल का मैदान यहाँ पे हाँ, नहीं है, नहीं है, हाँ। जिला स्कूल खेल के लिए ओपन टू ऑल इसकी था, वजह से मोबाइल, लेकिन छोटे बच्चे जी, मोबाइल पर बच्चे 24 घंटा मोबाइल पे रहते अपना हैं। जीवन बर्बाद कर रहे हाँ, हैं। जिला स्कूल था जहाँ लोग खेला करते थे, उसपे भी हाँ, पाबंदी लग गई है। हाँ, शिवाजी मैदान को भी रोक दिया गया है, हाँ। जहाँ टहलने के लिए या टाइम पास के लिए अच्छी व्यवस्था थी। बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं अभी, हाँ, जिस पे बात होगी हाँ। हमारी। ठीक है, फिर आगे कभी मुलाकात होगी और बातचीत होगी। जी। नमस्कार।